हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए 13.2 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारी इस तरह की आकृतियां बनेंगी। ये एक बेलन है, ये एक शंकु और एक ये अर्धगोला। ठीक है, तो हमें इस शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ऐसे ही इस अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और इस बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि जो ये बेलन है ना, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कि ये बेलन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। तो इस बेलन के अंदर जब इस ठोस को डाल दिया जाता है, और ये ठोस जो है आप देख सकते हैं शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है, तो इस ठोस को जब इस बेलन के अंदर डाला जाता है तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा और इसके अंदर अभी भी कुछ पानी बचेगा। तो इसके अंदर कितना पानी बचेगा अभी भी, वही हमें बताना है। यानी कि हमसे शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिटेल लिख लेते हैं। हमें जो ये बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो इसको क्या करेंगे हम कि h1 मानेंगे, क्योंकि बेलन की ऊंचाई भी हमें दी गई है और शंकु की ऊंचाई भी दी गई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या को भी लिखेंगे हम, त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो ये हमें 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह से अब हम शंकु की ऊंचाई भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई और इसको हम h2 मानेंगे। तो ये हमारा है 120 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी भी त्रिज्या को लिखेंगे हम। तो इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह से एक और इसमें आकृति है, ये अर्धगोला। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या लिख लेते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो इसकी भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर ही है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने ऊंचाई को तो h1 और h2 मान लिया, लेकिन त्रिज्या को हमने r1, r2, r3 क्यों नहीं माना। क्योंकि देखिए जो त्रिज्या है वो तीनों की सेम है, इसकी भी 60 है, इसकी भी और इसकी भी, इसीलिए हमने सिर्फ r ही माना है यानी कि रेडियस। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है शेष बचे पानी का आयतन। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे शेष पानी का आयतन। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ये ठोस है ये इस बेलन के अंदर डाल दिया जाता है तो इसके अंदर से कुछ पानी बाहर निकल जाता है और इसके अंदर कुछ पानी और बचेगा। तो इसके अंदर कितना पानी बचेगा ये बताने के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले इस पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, और फिर इस पूरे बेलन का आयतन निकालने के बाद उसमें से हम क्या घटाएंगे, इस शंकु का आयतन और इस अर्धगोले के आयतन को। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि बेलन का आयतन और इसमें से घटाएंगे हम शंकु का आयतन, और क्या घटाएंगे हम, और इसमें से घटाएंगे हम अर्धगोले का आयतन। तो देखिए अब इसमें हम सबका सूत्र लिखते हैं। बेलन का आयतन है तो क्या सूत्र होता है इसका, ये होता है पाई r स्क्वायर h, और ऊंचाई को हमने h1 माना है तो h1 लिखेंगे। माइनस में शंकु का आयतन, तो ये होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसकी h यानी कि ऊंचाई को h2 माना है तो यहाँ पर h2 लिखेंगे। माइनस में अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये होता है हमारा 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए तीनों में पाई है, इसमें भी और इसमें भी, और तीनों में r स्क्वायर भी है, इसमें भी और इसमें भी।
तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसका क्या बचा, अब इसका बचा h1 माइनस इसका 1/3 और पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो h2 बचा, इसका माइनस में 2/3 और r, देखिए r क्यूब था, हमने r स्क्वायर कॉमन लिया है तो r बचा सिर्फ, इसीलिए हमने लिख दिया। अब इसमें मान रखते हैं सबका, तो सबसे पहले पाई है तो पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, तो r कितना है, r सभी का सेम है इसीलिए 60 लिखेंगे, 60 स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखा जाएगा, और h1 कितना है 180 तो यहाँ पर 180 लिखा जाएगा, माइनस में 1/3 और ये h2 कितना है हमारा 120 तो ये आ गया, माइनस में 2/3 गुणा r कितना है 60। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारा कटेगा 3 के पहाड़े से, ये 1 बार में और ये 40 बार में, ये 3 के पहाड़ा से 1 बार में और ये 20 बार में। तो अब क्या बचा, यहाँ पर उतार देते हैं इसको, 22/7 गुणा 60 गुणा 60, ये 180 माइनस में ये 40 है तो इसको उतारेंगे, माइनस में 2 गुणा 20 यानी कि 40। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 एज इट इज गुणा 60 गुणा 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, और ये -40 -40 माइनस का 80 हो गया तो 180 में से माइनस करेंगे 80 को तो 100 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको आगे करते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए 22, 60, 60 और 100 इनका गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले आप 22 6 और 6 का गुणा करेंगे, 22 6 के 132, 132 का 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 792। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 4 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे, नीचे क्या है 7। तो जब आप इसमें 7 से इस पूरे को भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 31 4 2 8.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है इसमें आयतन शेष बचे पानी का, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो आप चाहे तो इसको मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पता होगा कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, देखिए 1 मीटर में यहाँ पर क्योंकि 2 जीरो है 100 सेंटीमीटर में, तो मीटर क्यूब में हम करने के लिए इसका तिगुना कर देंगे, यानी कि 2 का तिगुना 6 जीरो हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है तो इसीलिए इस पूरे में हम इतने से भाग कर देंगे। अब ये बहुत ही आसान है भाग करना, इसमें देखेंगे कितने जीरो हैं तो इसमें 6 जीरो हैं, इसीलिए इसमें जब हम भाग करेंगे इस वाले से तो जो ये पॉइंट है ये इस और 6 अंकों तक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा 1.131 और यहाँ पर लिख देंगे मीटर क्यूब। देखिए पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट तक लिखा है। ठीक है, हम चाहे तो 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 3 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है, और यहाँ पर आगे लिख देंगे हम लगभग, क्योंकि ये हमने लगभग में ही लिखा हुआ है, पूरा ये नहीं लिखा, तो इसीलिए यही हमारा शेष बचे पानी का आयतन है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारी कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ये हमारा एक बेलन और एक गोले से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें जो ये बेलनाकार भाग आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस गोले का व्यास हमें 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है,
तो इस पूरा जो ये ठोस है इसका आयतन एक बच्चे ने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। तो हमें ये जांच करना है कि क्या उस बच्चे का ये जो आयतन है क्या ये सही है या नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसका आयतन निकाल कर ही पता चलेगा कि बच्चे का ये आंसर सही है या नहीं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल लिख लेते हैं। इसके लिए देखिए जो ये बेलन है इसकी ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इसी को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट, तो ये हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस ये कितना हो जाएगा, देखिए व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो ये गोलाकार भाग है इसका व्यास हमें दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी भी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको भी गोलाकार भाग की त्रिज्या। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमें इसका व्यास दिया हुआ है कितना 8.5। तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगी। तो 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.25 और ये सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है तो इसको हम R1 मान लेंगे और इसको R2 मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम बताएंगे सबसे पहले जो बर्तन है उसका आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन का आयतन। तो ये हम कैसे बताएंगे, देखिए बर्तन का आयतन निकालने के लिए हम इस बेलन का आयतन और इस गोले का आयतन निकाल के और उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर यही लिखेंगे हम कि बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस में क्या होगा हमारा गोले का आयतन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर बेलन का आयतन है तो क्या सूत्र होता है इसका, ये होता है पाई R1 है हमारा इसकी रेडियस यानी त्रिज्या। तो R1 स्क्वायर और ये H प्लस में गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई R और ये R2 है यहाँ पर तो R2 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों में पाई है, पाई को कॉमन लेंगे तो इसका बचेगा R1 स्क्वायर H प्लस इसका बचेगा 4/3 R2 क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें मान रखते हैं हम सबका। सबसे पहले पाई है तो क्वेश्चन में हमें पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहा गया है तो इसकी जगह पे 3.14 लिखेंगे। अब R1 का स्क्वायर है तो R1 हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, गुणा H कितना है 8 तो ये 8 लिखेंगे प्लस ये 4/3 और ये R2 का क्यूब है। तो R2 देखिए 4.25 है तो यहाँ पर हम 4.25 लिखेंगे और इसका क्यूब है तो क्यूब करेंगे। अब आगे करते हैं तो ये हमारा 3.14 यहाँ 8 का 1 से गुणा 8 प्लस ये 4/3 गुणा 4.25 का क्यूब करेंगे यानी कि 4.25 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 76.765। अब देखिए ये 3.14 इसको एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर ये 8 प्लस 4 का गुणा करेंगे इस पूरे में 76.765 में तो ये आएगा हमारा 30.706 बटे में क्या है 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये उतरेगा 3.14, यहाँ 1 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 3 ही आएगा। अब इसमें 1 से 3 को भाग 3 का 8 में गुणा 24 प्लस इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो यही आएगा 307.06। अब आगे करते हैं तो यहाँ देखिए ये 3.14 और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का निशान लगेगा 24 और 307.06 इनको जोड़ेंगे तो 331.06 आएगा बटे में क्या है 3। अब बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं
तो अब हमें क्या करना है कि 3.14 का 331.06 इसमें गुणा करना है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे ऊपर वालों का तो हमारा आंसर आएगा 1039.52 बटे में क्या है 3। अब देखिए 3 से हमें इस पूरे में भाग करना है तो हमारा आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसको थोड़ा मैं पास में लिख देता हूँ 346.51 और ये सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो आपका आंसर आएगा ना ये आपका लगभग में आएगा, यानी कि पूरा ये पॉइंट के बाद 51 नहीं आएगा, 51 से थोड़ा सा कम आएगा। ये हमारा लगभग में हमने ये लिखा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए जो आयतन है इस ठोस का वो तो हमारा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन बच्चे ने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है, इसीलिए बच्चे का आंसर गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बच्चे का जो उत्तर है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया कंप्लीट प्रश्न नंबर 8 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।